अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम प्रूव करने वाले हैं कि एक प्रूफ है, एक रिजल्ट है परमुटेशंस का। हम उसको प्रूव करेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है? एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिक्लिक परमुटेशंस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स। कि कोई भी अगर आपके पास परमुटेशन है तो हम उसको सिक्लिक परमुटेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये सिक्लिक परमुटेशंस जिन सेट्स पे बनेंगी वो डिसजॉइंट्स होंगे, मतलब उन सेट्स में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। कि ये मेरे पास एक परमुटेशन है, मैं देखता हूँ कि ये परमुटेशन, इस परमुटेशन को मैं सिक्लिक परमुटेशंस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, या कैसे ये लिखी जा सकती है। ओके, लेट्स सी। तो हमने साइकिल्स आइडेंटिफाई करने हैं इस परमुटेशन में। तो देखें, 1 6 पे मैप हो रहा है, 6 को देखें किस पे मैप हो रहा है, 5 पे, और 5 अगेन 1 पे। देखिए 1 अगेन आ गया, 1 6 पे, 6 5 पे, 5 अगेन 1 पे, तो एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया 1 6 5। इसका क्या मतलब है? 1 6 पे मैप हो रहा है, और 6 5 पे, और 5 अगेन 1 पे। ओके, दूसरी परमुटेशन, दूसरा साइकिल कौन सा बन सकता है? 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे, और 4 अगेन 2 पे। तो एक और साइकिल हमारे पास बन गया 2 3 4। देखिए 2 3 पे, 3 4 पे, और 4 अगेन 1 2 पे। तो ये हमारा दूसरी परमुटेशन होगी। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ द साइकिल। एक और साइकिल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 7 8 पे मैप हो रहा है, 8 10 पे, और 8 10 अगेन 7 पे। तो 7 8 और 10, एक और साइकिल बन गया। अब बाकी रह क्या गया? जस्ट 9, वो अकेला ही है, उसको वैसे लिख देंगे हम। 9 इटसेल्फ पे मैप हो रहा है। अब देखें, ये मेरे पास परमुटेशन थी, इसको मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिक्लिक परमुटेशंस लिखा है। और ये जो सेट्स बने हैं, देखें ये सेट, ये सेट, और ये सेट, और ये सेट, इनमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जो ये एलिमेंट्स हैं वो इधर नहीं है, जो इधर एलिमेंट्स हैं वो इधर नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स इधर नहीं है, कुछ भी इन चारों सेट्स में कॉमन नहीं है। तो ये बात साफ हमें नज़र आ रही है सामने, कि जो परमुटेशंस होती हैं हम उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिक्लिक परमुटेशंस लिख सकते हैं। और जिन प्रोडक्ट्स पे, जिन सेट्स पे ये प्रोडक्ट लिखा जाएगा वो सेट्स क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। अब इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स प्रूफ। ओके जी। हम कुछ चीज़ें पहले लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बी अ परमुटेशन ऑफ, बी अ परमुटेशन ऑफ, आप इसमें कह सकते हैं डिग्री एन। डिग्री एन की एक परमुटेशन है अल्फा। डिग्री एन का मतलब ये है कि जिस ग्राउंड सेट पे ये एक्ट कर रही है, ये अल्फा, उस ग्राउंड सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। जैसा कि ये थी, तो ये कितने एलिमेंट्स वाले ग्राउंड सेट पे एक्ट कर रही थी ये परमुटेशन? इसके ग्राउंड सेट में 10 एलिमेंट्स थे। तो ये डिग्री 10 की परमुटेशन है। तो इसी तरह हमने लेट कर लिया कि डिग्री एन की हमारे पास एक परमुटेशन है। ओके, अब इनमें से हम अल्फा वन कोई एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अल्फा वन बिलोंग्स टू ग्राउंड सेट एक्स। अल्फा वन ग्राउंड सेट का कोई एलिमेंट है जिस पे ये अल्फा जो है एक्ट करती है। सॉरी, अल्फा वन ना लिखें, बल्कि आप इसे ए वन कह दें। कि ए वन कोई एलिमेंट है ग्राउंड सेट का जिस पे अल्फा एक्ट करेगी। तो अल्फा जब ए वन पे रिएक्ट करे, एक्ट करेगी, यानी उस एलिमेंट पे, तो फर्ज कर लें कि इसका आंसर आएगा A2। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब A1 पे अल्फा एक्ट करेगी, अल्फा, अल्फा क्या है? परमुटेशन ही है, मतलब एक मैपिंग ही है। यानी अल्फा A1 को किसी A2 पे मैप करती है, फिर A2 को अगेन मैप करती है किसी A3 पे, किसी और एलिमेंट पे, फिर अल्फा A3 को मैप करती है किसी और एलिमेंट A4 पे। अब ये अल्फा इसी तरह सारे एलिमेंट्स को मैप करती जाएगी। अब चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ज़रूर। यानी ये अल्फा एक्ट करते करते दोबारा रुकेगी ज़रूर। और जब रुकेगी किसी के नंबर पे, तो मैप किसको करा देगी दोबारा? ए के को किस पे मैप करा देगी? A1 पे मैप करा देगी।
A1 पे मैप करा देगी। ये चीज़ इधर समझने की कोशिश करें एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखें, मैंने A1 लिया था, A1 अल्फ़ा पे एक्ट कर रही थी तो आंसर क्या आ रहा था 6। फिर 6 पे जो अल्फ़ा ने एक्ट किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 5। फिर 5 पे जब इस परमुटेशन ने एक्ट किया तो दोबारा 1 आ गया। यानी कहीं ना कहीं जाके दोबारा वही सेम एलिमेंट ज़रूर आएगा। तो परमुटेशन जब A1 पे अप्लाई हुई तो आंसर मिला A2, A2 पे अप्लाई हुई तो A3, A3 पे अप्लाई हुई परमुटेशन 4। अब क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ग्राउंड सेट के वो फाइनाइट हैं, तो कहीं ना कहीं जाके किसी के नंबर पे दोबारा ये पहले एलिमेंट को जरूर मैप करवाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, एग्जांपल में हमने क्या देखा कि 1 मैप हो रहा था 6 पे, 6 मैप हो रहा था 5 पे। अब क्योंकि नंबर जो है वो फाइनाइट है तो किसी ना किसी एलिमेंट पे जाके इसने दोबारा वही एलिमेंट 1 जरूर लाना है। जैसे 1 6 पे, 6 5 पे, 5 अगेन 1 पे। तो इसी बात को मैंने एक्सप्रेस किया है कि डिग्री n की मेरे पास अगर परमुटेशन है, तो अगर वो किसी एलिमेंट ग्राउंड सेट के एलिमेंट पे एक्ट करती है तो दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, फिर किसी ना किसी नंबर पे जाके वो एलिमेंट दोबारा A1 जरूर आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी एक सिक्लिक परमुटेशन हमें मिलेगी अल्फा 1, जो कि इक्वल होगी किसके A1, A2, A3 अप टू सॉन AK। ये जो सिक्लिक परमुटेशन मिली है ये किसका पार्ट है, ये उसी परमुटेशन अल्फा का ही पार्ट है। इज अ पार्ट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ अल्फा, जो हमारी ओरिजिनल परमुटेशन थी उसी का पार्ट है, ये उसी का एक साइकिल है। ओके, अब अगर ये के एन के इक्वल है तो मतलब हमने प्रूव कर लिया, प्रूव हो गया, वी आर डन। यानी कि प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अगर के और एन इक्वल हैं तो। के और एन इक्वल होने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो अगर सारे के सारे एक ही साइकिल में आ जाते हैं, यानी केथ टर्म, यानी कि ऐसा समझ लें कि nth टर्म है जो कि दोबारा A1 को मैप कराएगी, तो हमारा काम हो गया, हमने एक्सप्रेस कर दिया उसको एज अ फॉर्म ऑफ सिक्लिक परमुटेशन। अगर नहीं है, यानी कि के जो है एन से लेस है, के एन से लेस होने का मतलब ये है कि कुछ जो केथ टर्म थी जो कि दोबारा A1 पे मैप करा रही थी, वो ओरिजिनल नंबर n से, यानी कि जितने एलिमेंट्स ग्राउंड सेट में थे उससे अगर लेस है। कहने का मकसद ये है कि अगर जितने एलिमेंट्स ये पहला साइकिल बना रहे थे वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी n से अगर कम है, तो क्या होगा इस केस में। तो कोई एलिमेंट B1, कोई और एलिमेंट B1 होगा जो कि बिलोंग करता होगा x को, जिस पे ये अल्फा जो है एक्ट करेगी। अब B1 पे अल्फा एक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, B2 बनाएगी। अब अगर B2 पे एक्ट करेगी, यानी सेम उसी तरह प्रोसीजर, तो B3 बनाएगी। अब क्योंकि n फिर एक फाइनाइट है तो किसी ना किसी नंबर BP पे जाके, P एक प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, P एक कोई फाइनाइट नंबर है, BP पे जाके इसने दोबारा किस पे मैप कराना है, पहले एलिमेंट पे मैप होना है, जिस तरह पिछली एग्जांपल में समझा चुका हूँ। ओके, तो इस तरह का हमें एक और सिक्लिक परमुटेशन मिल जाएगी। ये सिक्लिक परमुटेशन होगी अल्फा 2, यानी अल्फा 2 किसके इक्वल है, B1 मैप हो रहा है B2 पे, B2 मैप हो रहा है B3 पे, और इसी तरह चलते चलते BP जो है मैप हो रहा है किस पे, अगेन B1 पे। तो ये दूसरा साइकिल मिल जाएगा। अब अगर हमें ये दो साइकिल्स मिल चुके हैं, ओके, अगर हमें ये दो साइकिल मिल चुके हैं और एक चीज नोट करें कि जो एस थे वो डिफरेंट है बी से, यानी जो ए वाले एलिमेंट थे ना ऊपर मैंने ए मैप करवाए हैं वो डिफरेंट हैं। क्योंकि अगर डिफरेंट ना होते, सेम होते, तो बी वाले एलिमेंट उसी साइकिल में आ जाते ए वाले साइकिल में। एज आर डिफरेंट फ्रॉम बीज, ये ध्यान में रखनी है बात आप लोगों ने। एज आर डिफरेंट फ्रॉम बीज, ए और बी जो थे एलिमेंट्स वो सारे डिफरेंट थे। ओके, अब अगर जितने पहले साइकिल में जितने एलिमेंट्स थे के एलिमेंट्स, प्लस अब जितने दूसरे साइकिल में एलिमेंट्स थे पी एलिमेंट्स, अगर ये दोनों ऐड होके एन बनाते हैं तो इस केस में क्या होगा, यानी कि दो ही साइकिल बन पाए हैं। के वाले जितने साइकिल, पहला हमारा साइकिल बना था उसमें के एलिमेंट्स और दूसरे साइकिल में पी एलिमेंट्स, अगर इतने ही एलिमेंट्स थे एन के पास ग्राउंड सेट में तो हमारा काम हो गया। यानी फिर अल्फ़ा जो थी वो किसकी फॉर्म ले लेगी, अल्फ़ा फॉर्म ले लेगी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की, यानी अल्फ़ा 1 जो पहला साइकिल था, अल्फ़ा 2 यानी दूसरा साइकिल था। अगर ये इसके इक्वल नहीं है, यानी के प्लस पी भी एन से अगर छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रोसेस इज कंटिन्यूड, प्रोसेस क्या हो जाएगा, अगेन रिपीट हो जाएगा।
प्रोसेस इज कंटिन्यूड। इस प्रोसेस को हम अगेन कंटिन्यू करेंगे। कहने का मकसद ये है कि हमें कोई सी मिलेगा ग्राउंड सेट में जिस पे ये परमुटेशन एक्ट करेगी, तो हमें C2 देगी, फिर C2 पे एक्ट करेगी तो C3 देगी। इसी तरह क्योंकि अब इनफाइनाइट था तो किसी ना किसी CL पे जाके हमें दोबारा पहला एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस केस में हमें एक तीसरी सिक्लिक परमुटेशन मिल जाएगी। ओके, तीसरी परमुटेशन हमें मिल जाएगी अल्फा 3 जो कि C1 C2 C3 और अप टू सो ऑन CL पे मुश्तमिल होगी और CL को दोबारा C1 पे मैप कराएगी। ओके, अगर अब भी यानी K प्लस P पहली परमुटेशन वाले एलिमेंट्स प्लस दूसरी परमुटेशन वाले एलिमेंट्स सिक्लिक परमुटेशन वाले और प्लस तीसरी सिक्लिक परमुटेशन वाले एलिमेंट्स यानी L, अगर ये n के इक्वल है तो अल्फा फॉर्म हो जाएगी किसकी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो इस केस में हमारा प्रूव हो जाएगा क्योंकि हमने परमुटेशन अल्फा को एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिक्लिक परमुटेशंस लिख दी है। अगर नहीं तो फिर प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा, क्योंकि n फनाइट है तो किसी ना किसी फनाइट नंबर पे ये जाके प्रोसेस रुकेगा, यानी K प्लस P प्लस L प्लस अप टू सो ऑन प्लस किसी ना किसी Z पे जाके ये n ज़रूर देगा, यानी कि रुकेगा ज़रूर। अगर ये इस फॉर्म में n दे देगा तो अल्फ़ा किसकी फॉर्म, अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अप टू सो ऑन अल्फ़ा आर कह दें, तो इस फॉर्म में हो जाएगी। और ये देख लें कि जो एज थे वो डिफरेंट थे बी से और सी जो थे वो डिफरेंट थे सी से, सी जो थे वो डिफरेंट थे बी और ए से। तो ये इस तरह सारे ही एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास परमुटेशन अल्फा थी हमने उसको लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिक्लिक परमुटेशंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा आर। और ये तमाम की तमाम सिक्लिक परमुटेशंस जिन सेट्स पे एक्ट कर रही हैं वो क्या है, डिसजॉइंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।